अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलो पाकिस्तान। फवाद, बहुत सारे इंडस्ट्रियल के सिस्टम्स हम लोग डिज़ाइन कर रहे होते हैं और उसमें मोस्टली जो कंज्यूमर कहते हैं कि यार नहीं, अभी ऑन ग्रिड सिस्टम ही लगा दो, चाहे नेट मीटरिंग नहीं भी करो पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा दो और उसको एक्सपोर्ट नहीं करते हम, बस जितनी यूजेज होगी हम उतना यूज़ कर लेंगे। अगर प्राइस वाइज देखें तो बेनिफिशियल तो रहता है कि ये कम प्राइस में आपको मिल जाता है, पर अगर आज के हालात देखें तो इसमें और हाइब्रिड इन्वर्टर में जो 50-50 किलोवाट के आते हैं उसमें प्राइस में भी इतना डिफरेंस नहीं रह गया। तो क्या सिस्टम डिजाइन करते हुए इस चीज को कंसिडर करना चाहिए कि जहाँ पे हम ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रहे हैं वहाँ पे हम हाइब्रिड इन्वर्टर लगा लें और साथ में बैटरी लगा लें? थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें ताकि लोगों को समझने के लिए आसानी हो कि क्यों हम हाइब्रिड सिस्टम को बार बार इन्फोसाइज कर रहे होते हैं, कि उससे उसका फायदा क्या होता है फिर इंडस्ट्री में भी स्पेशली। देखिए, इंडस्ट्री में भी लोड शेडिंग तो हो रही है, बहुत सारे एरियाज़ में अब हो रही है। अच्छा, अगर लोड शेडिंग नॉर्मल सिनेरियो में ना भी हो तो भी आप पावर फेलियर तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहुत सारा प्रोसेस है आपका, वो ख़राब हो जाता है अगर उसमें ब्रेक आ जाए तो ऐसे सिनेरियो के अंदर आपका जो डीजल जेनसेट है उसका जो ट्रांसफ़र टाइम होता है वो भी इतना कम नहीं होता कि आपके प्रोसेस को वो कंटिन्यूटी दे ले, तो ऑफ कोर्स वो फ़र्क आ जाता है आपका। तो प्रोसेस में भी लॉसेस होते हैं, प्लस डीजल जेनसेट बैकअप पे रखना ही रखना पड़ता है। उसकी फ्यूल कॉस्ट भी होती है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी होती है और उसका डाउन टाइम भी होता है, क्योंकि उसमें रूटीन फेलियर्स होते हैं। वो बहुत मैकेनिकल एक कंपोनेंट है, तो उसमें रूटीन के फेलियर्स आते ही रहते हैं। अब आप अगर एक ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं तो उसका प्राइमरी जो उसका मकसद होता है वो होता है कंजम्पशन कम करना आपकी, के बजाय से कि आप ग्रिड से कंज्यूम करें आप अपने सिस्टम से कंज्यूम करते हैं। अच्छा, अपना जो ग्रिड से कंजम्पशन है वो तो आपकी कम हो जाती है। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं किसी तरह, आप बोलते हैं मैं ज़्यादा सिस्टम लगवा लेता हूँ, तो फिर आप एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आप अपने थोड़ी सी बिल में भी एक्स्ट्रा कमी कर लेते हैं। इवन दो कि जो आप कंज्यूम करते हैं वो यूनिट आपको महंगा मिलता है, जो आप बेचते हैं ग्रिड को वो कम का आप बेच रहे होते हैं। ये बात भी सबको पता है, इसके बावजूद भी आप बेचने को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो एक ईजी वे आउट है और शॉर्ट टर्म एक आपको रिलीफ मिल जाता है। बट जब आप हाइब्रिड सिस्टम के पीछे जाते हैं और इंडस्ट्री में बैटरीज़ का कॉम्पोनेंट ऐड करते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का, उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सोलर सिस्टम भी आपको बिजली प्रोड्यूस करके देता है, आपकी कंजम्पशन कम करता है ग्रिड पे, और ग्रिड से आप कम कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन खुद करके खुद यूटिलाइज़ कर लेते हैं, प्लस वो एनर्जी बैटरीज़ में भी स्टोर हो जाती है। फिर जहाँ लोड शेडिंग होती है वहाँ आपको डीजल जनरेटर चलाने की कॉस्ट नहीं आती, आपको डीजल जनसेट्स रखने की कोई ज़रूरत ही फील नहीं होती, क्योंकि आपका जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो आपको सफिशेंट बैकअप दे रहा होता है। इसको समझने की अगर एक छोटी इंडस्ट्री है, लेट से 100 किलोवाट्स का उसका लोड है, तो आप 125 किलोवाट 150 किलोवाट्स के इन्वर्टर्स के साथ 250 किलोवाट आर के बैटरी बैंक से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि रेडीली अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं पाकिस्तान के अंदर। और छोटी इंडस्ट्री है उससे तो 50 किलोवाट के इन्वर्टर्स भी हाइब्रिड में अवेलेबल हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर इट्सेल्फ की कॉस्ट अगर आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर से कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड ही हाइब्रिड इन्वर्टर्स की तरफ शिफ्ट हो गई है। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का ट्रेंड नहीं है, हम तो किसी पिछले काफ़ी सालों से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि हाइब्रिड इज़ द वे टू गो। बट आपको पता है वो मार्केटिंग टैक्टिक्स होती हैं जिस पे कंज्यूमर को लोग गाइड कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कंपनीज ने गाइड किया है कि आप ऑन ग्रिड लगवा लें, और फिर उसके रेपरकशंस आपके सामने हैं। बट कॉस्ट वाइज भी अगर आज आप देखें 2026 के मई में 2026 के जून में, तो द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड इन्वर्टर्स इज़ स्लाइटली हायर देन द कॉस्ट ऑफ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। तो पहली बात, आपको कॉस्ट में ज़्यादा बेयर नहीं करना। अच्छा, दूसरा, जब आप बैटरीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बैटरीज़ की कॉस्ट तो आप अपने आप को अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई देने के लिए कर रहे हैं ना, नंबर वन। तो उसकी आप जेनसेट से कॉस्ट को ऑफसेट करते हैं। दूसरा, जो जेनसेट के अंदर डीजल डालते हैं उसकी कॉस्ट से ऑफसेट करते हैं, जेनसेट की मेंटेनेंस से ऑफसेट करते हैं। तीसरा, आप उसको पीक शेविंग के लिए भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये इशू है कि उनका सैंक्शन लोड कम है, तो सैंक्शन लोड कम होने की वजह से ट्रांसफार्मर की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर की जो डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है आपको पता है कितनी ज़्यादा है, उसमें कुछ ट्रांसफार्मर की कॉस्ट होती है और बाकी अंडर द टेबल पैसे चल रहे होते हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड कॉस्ट भी होती है। सिर्फ ट्रांसफार्मर की कॉस्ट तो नहीं होती ना, केबलिंग होती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। तो वो सारी कॉस्ट को आप ऑफसेट करते हैं जब आप पीक शेविंग करते हैं, अपने लोड को ही सैंक्शन लोड के अंडर कर लेते हैं। फिर होता है टाइम ऑफ यूज़। टाइम ऑफ यूज़ भी अभी पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हुआ, आपको दिखेगा जो आईएमएफ है पीछे लगा हुआ है। आईएमएफ कोई पाकिस्तान में तो बैठी हुई बॉडी नहीं है ना, वो जो भी पॉलिसीज़ को वो डायरेक्ट करती है या जो सजेशंस देती है वो ग्लोबल आउटलुक की बेसिस पे दे रही होती है। तो ग्लोबल आउटलुक में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को भी टाइम ऑफ यूज़ लग के आ रहा है। ये भी एक पाकिस्तान में मिसकंसेप्शन है कि जी टाइम ऑफ यूज़ जो है वो सिर्फ, जिसको पीक टाइमिंग ऑफ पीक टाइमिंग कहते हैं, ये सिर्फ रेजिडेंशियल कंज्यूमर को ही लग के आ रहा है। ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल यूज़र को भी लगना शुरू हो जाएगा।
तो फिर आपको दिखेगा कि बेनिफिट और ज़्यादा हो रहा है हमें पीक टाइमिंग्स पे अपनी कंजम्पशन को अपनी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से सेटिस्फाई करने का। इससे बढ़ सही है। के सिर्फ और सिर्फ 2 टीयर्स का ही टाइम ऑफ यूज़ नहीं है, 3 टीयर्स का भी टाइम ऑफ यूज़ है। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम डिमांड चार्ज इंडिकेटर, उसकी अभी सिर्फ पीनलाइजेशन हो रही है, उसकी सिवियर पीनलाइजेशन भी हो सकती है क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आपका है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रहा है, एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है, आपकी कंजम्पशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपके पास सफिशिएंट बैटरी स्टोरेज सिस्टम है तो आप ऑफ द ग्रिड भी जा सकते हैं, 24/7 भी जा सकते हैं बैटरीज़ के ऊपर। तो आपका जो सिस्टम है वो आपके बहुत सारे मसाइल को सॉल्व कर रहा है और बहुत सारे आपके जो इश्यूज़ हैं प्रोडक्शन रिलेटेड, कॉस्ट रिलेटेड, वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। पे बैक पीरियड की बात करें तो वही 2 ईयर्स की पे बैक पीरियड है फॉर एन इंडस्ट्रियल ग्रेड हाइब्रिड सिस्टम। 2 ईयर्स का ही पे बैक पीरियड है। सेल्फ कंजम्पशन वाला जो ऑन ग्रिड सिस्टम है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी बिल में कमी करके देता है, उसका पे बैक पीरियड 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मंथ्स का है रफली। तो अगर आपको 2 सालों के अंदर सारे ही बिजली के मसले आपके सॉल्व हो रहे हैं, सारे ही इलेक्ट्रिकल इश्यूज़ आपके ख़त्म हो रहे हैं और आप फिर फोकस कर सकते हैं अपनी प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर, अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स को कम करने पे, तो इट्स अ नो ब्रेनर। 2 ईयर्स का टाइम पीरियड आप और ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक्सपोर्ट बेसिस वाला ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं तो फिर तो आपने मसले सॉल्व नहीं करे, आपने मसले बढ़ा लिए अपने, क्योंकि अब आपको हर रोज़ ये बात मॉनिटर करनी है कि ग्रिड मेरे नेट मीटरिंग के रेट्स को कम ना कर दे, मेरे नेट मीटरिंग के लाइसेंस में कोई चेंजिंग ना कर दे, कोई और रूल ना निकाल दे कि नेट मीटरिंग कंज्यूमर के ऊपर इतना टैक्स लगा रहे हैं हम। जो मैंने यूनिट्स उनको भेजे हैं, हर महीने अपना बिल पकड़ के बैठ के देखते रहें कि जो मैंने भेजे हैं उन्होंने उतने ही खरीदे हैं कि नहीं खरीदे, कैरी फॉरवर्ड करें कि नहीं करें। हाँ, वो जो 2 महीने पहले भेजे थे वो भी आगे फॉरवर्ड हुए या नहीं हुए, या बीच में कहीं आगे पीछे हो गए। अब वो अगर माइनस आपके 25-30 लाख हो गए तो और परेशानी हो गई आपको कि ये तो -25 खड़े हैं, ये कहीं आगे पीछे ही ना हो जाएं। ये -25 के बाद जब इस महीने मैंने भेजे वो -26 हुए हैं या नहीं हुए, समझ रहे हैं? तो ये आपने तो अपने सर खुद ही एक मुसीबत डाल दी है जिसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल, ये हर और ये डाली भी आपने उस वक्त, असल में ये -25 नहीं थे, ये -1 करोड़ थे, क्योंकि वो खुद आप यूज करते तो उसकी वर्थ तो 1 करोड़ रुपए की थी। पर वो आपने इतने सस्ते बेचे और सस्ते बेच के आप उल्टा परेशान है कि यार ये जो मैंने सस्ते बेचे हुए ये भी कहीं आगे पीछे ना हो जाए। और एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि आपने बेच तो आज दिए, आपने आज जो आज की प्रोडक्ट होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है बजाय ऐसे कि आप 4 साल बाद या 4 महीने बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू थे। आज के 1 रुपये की वैल्यू आज से 4 साल बाद वाले 1 रुपये से ज़्यादा है ना। तो आपने बिजली आज बनाई और एक्सपोर्ट कर दी ग्रिड को, उसके अगेंस्ट में आपको क्रेडिट्स मिल गए लेट से 10,000 रुपये के या 10 लाख रुपए के, बट वो आप यूज़ तब करेंगे क्योंकि आपकी तो कंजम्पशन ही कम है। और अब आप यूज़ करेंगे आज से 6 महीने बाद, साल बाद, और पता नहीं यूज़ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपके यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया गया पैसों के अंदर और जिस रेट पे वो आपको बिजली बेचते हैं वो वक्त के साथ बढ़ती जाती है। आपके बेचे गए यूनिट्स की मॉनेटरी वैल्यू फिक्स हो गई है, इन्फ्लेशन के साथ उनकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, उनके यूनिट्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी जिस पे आप उनसे ख़रीदते हैं। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर आप नेट लूज़र हैं क्योंकि आपने एक्स्ट्रा बिजली बना के उन्हें बेच दी और अब आप बैठ के उसका रिकॉर्ड बुक कीपिंग कर रहे हैं कि जैसे वो ओवर बिलिंग आपको कर देते थे जब आप ख़रीदते थे, तो वो आपके साथ अंडर बिलिंग ना कर दें कि आपके 1000 यूनिट्स अगर ग्रेड में लिखे हुए तो उसको 900 ना कर दें। और आपको पता है बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वो टाइम बार भी लगा दिया कि विद इन ए ईयर आपको ये क्रेडिट्स यूज़ करने हैं। हम इतना कैरी फॉरवर्ड नहीं है कि वो जदी पुश्ती जनरेशनल कैरी फॉरवर्ड चल रहा होगा कि दादाजी ने एक्सपोर्ट करे थे तो अब पोता जो है वो उसके रिटर्न्स ले रहा है, ऐसा भी नहीं है। वक्त के साथ वो खत्म हो जाएगा। आप ये सिनेरियो देखें कि जितना माइनस में होता जा रहा है कंज्यूमर उतना परेशान होता जा रहा है। आप कहानी समझ रहे हैं कि जितना माइनस में ज्यादा बढ़ रहा है उतना और परेशान हो रहा है कि यार ये अब जो मेरे बन गए हैं ये कहीं आगे पीछे ही ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपने जिस एंटिटी को दिए हैं वो तो आप उसका मकसद था आपको बिजली देना, उसने पिछले 40 ईयर्स में आपको बिजली नहीं दी, अनइंटरप्टेड पावर ही नहीं दी। उसका मैकेनिज्म ये है कि भी नहीं पता था कि मेरे कंज्यूमर्स का मेरे ऊपर ही उधार चढ़ जाएगा 50-50 लाख रुपए का। बिल्कुल उसको भी नहीं इस बात का अंदाजा था। तो अभी तक तो नहीं था ना। असल में पाकिस्तान में जब अंदाजा हो जाए उसके बाद तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। और अब देखें कितनी देर तक वो ऑनर करते हैं इस बात को कि सारे को वेव ऑफ ही ना कर दें किसी वक्त पे। वो बोले हम नहीं देते भाई, हमारे पास है ही नहीं इतने देने को। क्योंकि लॉजिक आपको पता है पिछले 1 साल से यही चल रही है ना डिबेट्स में और डिस्कशन में कि जी जिसके पास पैसे हैं वेल्दी ने गरीब के ऊपर बोझ डाल दिया सोलर लगवा के, क्योंकि ये पेमेंट्स गरीब करेगा।
वो डिस्को, वो जो बिजली प्रोवाइडर है वो नहीं करेगा ये पेमेंट, वो आपका पड़ोसी करेगा, उनके मुताबिक आपका नेबर कर रहा होगा। तो अगेन आप कह सकते हैं कि मिसगाइडेड लॉजिक है, बट नॉन द लेस नुकसान तो आपको होगा There is no logic in क्योंकि Pakistan. आपके महंगे Yes. यूनिट से जो आप यूटिलाइज कर सकते थे, बट आपने उनको सस्ते में दे दिया। अगर आपको भी इस तरह के ठीक है। सिस्टम चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। हाइब्रिड सिस्टम्स स्पेशली इंडस्ट्रियल रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए एनीवेयर फ्रॉम 100 किलोवाट्स ऑल द वे टू 20 मेगावाट्स। अगर आपकी भी रिक्वायरमेंट है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। नंबर्स मेंशन है, कांटेक्ट करें। थैंक यू।